क्रिकेट के मैदान पर इन महिला खिलाड़ियों ने वर्ल्ड कप जीते, बड़े रिकॉर्ड्स बनाए, अपनी टीम की कप्तानी की, लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। मैदान के बाहर उन्होंने एक और पुरानी सोच को बहुत बड़ी चुनौती दी है। अपने प्यार, अपनी शादी और अपने परिवार को बिना छुपाए दुनिया के सामने अपनाकर इन 11 महिला क्रिकेटर्स ने खेल की दुनिया में सेम सेक्स रिलेशनशिप को एकदम आम और स्वीकार बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं क्या है इनकी कहानी। सबसे पहले बात करते हैं नट स्कीवर-ब्रंट की और कैथरीन स्कीवर-ब्रंट की। नट का जन्म 20 अगस्त 1992 को टोक्यो के जापान में हुआ था। उनके पिता के काम की वजह से उनका पूरा परिवार अलग अलग देशों में रहा और फिर इंग्लैंड आकर बस गया। वहीं दूसरी तरफ कैथरीन का जन्म 2 जुलाई 1985 को बार्नसले इंग्लैंड में हुआ। अगर हम इनकी खेल की बात करें तो नट ने खुद को दुनिया की बेहतरीन ऑलराउंडर्स में शामिल किया। 2017 में जो वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था उसे जिताने में इनका बहुत बड़ा हाथ था और वो मुंबई इंडियंस की 2023 और 2025 वुमेन्स प्रीमियर लीग विजेता टीमों का हिस्सा भी रह चुकी हैं। और हाँ, जनवरी 2026 में तो वो वुमेन्स प्रीमियर लीग इतिहास में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी बन गई। वो इंग्लैंड की कप्तान भी बनी। कैथरीन ने भी इंग्लैंड के लिए 267 इंटरनेशनल मैच खेले और 335 विकेट लिए। वो 2009 T20 वर्ल्ड कप और 2017 वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली इंग्लैंड टीम में थी। उसके बाद 2023 में उन्होंने संन्यास ले लिया। आज के टाइम पे नेट इंग्लैंड, मुंबई इंडियंस और 2026 में ट्रेंट रॉकेट से जुड़ी हुई हैं, जबकि कैथरीन अब नहीं खेलती। अब जरा समझिए, मई 2022 में दोनों ने शादी की और अपना सरनेम स्कीवर-ब्रंट रख लिया। मार्च 2025 में कैथरीन ने बेटे थियो को जन्म दिया। एक ही टीम में खेलना, शादी करना और बच्चों की परवरिश के बारे में इतना खुला होना ये दिखाता है कि समलैंगिक परिवार भी किसी आम परिवार जैसा ही होता है। अब हमारी दूसरी जोड़ी है डेन वैन निकर्क और मैरीजेन कैप। डेन का जन्म 14 मई 1993 को प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में हुआ था और मैजीना का जन्म 4 जनवरी 1990 को एलिसबर्थ में हुआ, जिसे आज के टाइम में जीके बहा कहा जाता है। डेन साउथ अफ्रीका की कप्तानी और टीम को 2017 वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक लेकर गई। वो विकेट लेने वाली पहली साउथ अफ्रीकन महिला क्रिकेटर बनी। उधर दूसरी तरफ मैरीजेने दुनिया की सबसे सफल ऑलराउंडर्स में आती हैं। वो साउथ अफ्रीका के लिए इंटरनेशनल T20 हैट्रिक लेने वाली पहली महिला बनी। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में उनके 150 रन तक ऐतिहासिक स्कोर हैं। डेन ने 2023 में संन्यास लिया था, लेकिन 2025 में उन्होंने अपना फैसला बदल लिया और साउथ अफ्रीका वापस आ गई। 2026 में चोट लगने के कारण वो कुछ मैच नहीं खेल पाई। मैरीजेने साउथ अफ्रीका के लिए खेलती हैं और वो 2026 में लंदन स्पिरिट्स के साथ भी जुड़ी थी। वो WPL में दिल्ली कैपिटल्स और WBBL में मेलबोर्न स्टार्स के साथ खेल चुकी हैं। 2018 में डेन वैन निकर्क और मैरीजेन कैप ने एक दूसरे के साथ शादी कर ली। और आपको यहाँ जानकर हैरानी होगी कि वो किसी ICC टूर्नामेंट में एक साथ खेलने वाले पहले मशहूर शादीशुदा जोड़ा बने। एक ही टीम में पत्नी के तौर पर खेलकर उन्होंने ये सोच बदलने में मदद की कि ऐसे रिश्ते को छिपाकर रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं एमी सैथरवेथ और ली तहुहू की तरफ। इन दोनों का जन्म क्राइस्टचर्च, न्यूजीलैंड में हुआ। एमी का जन्म 7 अक्टूबर 1986 को और ली का जन्म 23 सितंबर 1990 को हुआ। एमी ने न्यूजीलैंड के लिए 145 ODI और 111 T20 मैचेस खेले। 2017 में उन्हें ICC वुमेन्स ODI प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया और उन्होंने न्यूजीलैंड की कप्तानी की। वहीं दूसरी तरफ ली अपनी तेज गेंदबाजी के लिए मशहूर रहीं। उन्होंने 100 से ज़्यादा ODI क्रिकेट लिए और 2024 T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम में भी शामिल हुई। मार्च 2026 में उन्होंने वनडे से संन्यास का ऐलान किया और 2026 T20 वर्ल्ड कप उनका आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला था। उसके बाद एमी ने 2022 में इंटरनेशनल और फिर पूरी प्रोफेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। ली भी घरेलू तौर पर कैंटरबरी मैजिशियंस के साथ जुड़ी रहीं। उसके बाद मार्च 2017 में इन दोनों ने शादी कर ली और आज वो एक बेटी और एक बेटे के माता पिता हैं।
सोचिए, एमी ने मां बनने के बाद भी हाई लेवल क्रिकेट में वापसी की। इन्होंने खेल जगत को ये दिखा दिया कि समलैंगिक कपल भी शादी, बच्चों की जिम्मेदारी और प्रोफेशनल स्पोर्ट्स को एक साथ शानदार तरीके से संभाल सकते हैं। अगली कहानी है मेगन शर्ट और जेस होलियाक की। मेगन का जन्म 15 जनवरी 1993 को एडिलेड, साउथ ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। बचपन में ही उन्होंने लोकल क्लब क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। उसके बाद 2012 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए इंटरनेशनल डेब्यू किया। वो ओडीआई और टी20 दोनों में हैट्रिक लेने वाली पहली ऑस्ट्रेलियन महिला गेंदबाज बनी और 2 इंटरनेशनल हैट्रिक लेने वाली वो पहली महिला गेंदबाज भी रहीं। 2020 टी20 वर्ल्ड कप में उन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लिए और इंडिया के खिलाफ फाइनल में 4 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया की जीत में बहुत बड़ा योगदान दिया। फिलहाल वो ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलियन स्कॉर्पियंस और एडिलेड स्ट्राइक के लिए खेलती हैं। उन्होंने कहा था कि 2026 टी20 वर्ल्ड कप उनका आखिरी बड़ा आईसीसी टूर्नामेंट होगा। मार्च 2019 में मेगन ने अपनी पार्टनर जेस होलियाक से शादी की। 2021 में उनकी बेटी राइली का जन्म हुआ। दुनिया के सामने बेझिझक आकर उन्होंने समलैंगिक मैरिज को स्वीकार कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अब बात करते हैं जेस जॉनसन और सारा वेरन की। जेस का पूरा नाम जेसिका लुइस जॉनसन है और उनका जन्म 5 नवंबर 1992 को इमरलैंड, क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया में हुआ और उनकी परवरिश रॉकहैम्पटन में हुई और वो एक जबरदस्त लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। ऑस्ट्रेलिया की 5 टी20 वर्ल्ड कप जीत, 2022 वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडल टीम में शामिल थीं और वो उन चुनिंदा गेंदबाजों में से हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 100 ओडी विकेट लिए हैं। उन्होंने क्वींसलैंड फायर और ब्रिस्बेन हीट की कप्तानी भी की है। आज वो इन्हीं टीमों के लिए खेलती हैं और ब्रिस्बेन हीट ने उन्हें 2 और सालों के लिए अपने साथ रखा है। 2026 में उनको सनराइजर्स लीड के लिए चुना गया। अप्रैल 2023 को जेस ने अपनी पार्टनर सारा से वैकिकी हवाई में शादी कर ली। उसके बाद जेस ने अपनी शादी को छिपाने की बजाय दुनिया के सामने उसका जश्न मनाया। इससे युवा खिलाड़ियों को एक बहुत पॉजिटिव मैसेज मिला कि वो अपनी पहचान छिपाए बिना भी खेल में सफल हो सकती हैं। और अब कहानी आती है एलेक्स ब्लैकवेल और लिंडसे एस्क्यू की। एलेक्स का जन्म 31 अगस्त 1983 को वागा वागा, न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और लिंडसे 3 सितंबर 1986 को ब्रोमले, इंग्लैंड में जन्मी। एलेक्स ने ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट, ओडीआई और टी20 मिलाकर 225 से ज़्यादा इंटरनेशनल मैच खेले थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी की और कई बार वर्ल्ड कप जीतने वाली टीमों का हिस्सा भी रह चुके थे। लिंडसे ने भी इंग्लैंड के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेला और घरेलू क्रिकेट में कैंट, ओटागो और ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी के लिए मैदान में उतरी। आज दोनों प्रोफेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुकी हैं और एलेक्स एक कमेंटर, स्पीकर और स्पोर्ट्स में क्वालिटी की स्पोर्टर के तौर पर काम करती हैं। उसके बाद 2013 में जब वो एक्टिव खिलाड़ी थीं तभी उन्होंने अपनी पहचान के बारे में खुलकर बात की। 2015 में उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में लिंडसे से शादी की क्योंकि उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में समलैंगिक शादी लीगल नहीं थी। एलेक्स उन पहली बड़ी महिला क्रिकेटर्स में से थीं जिन्होंने अपनी पहचान छिपाने से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने सिडनी गे एंड लेस्बियन मार्डी ग्रास में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट किया। उनका ये प्रभाव क्रिकेट के मैदान से कहीं आगे तक का था। तो चलिए अब मिलते हैं लॉरेन विनफील्ड हिल और कोर्टने विनफील्ड हिल से। लॉरेन 16 अगस्त 1990 को यॉर्क, इंग्लैंड में जन्मी और कोर्टने क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया से हैं। लॉरेन एक शानदार बल्लेबाज और विकेट कीपर भी हैं। वो 2017 वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली इंग्लैंड टीम का हिस्सा थी और उन्होंने 100 से ज़्यादा इंटरनेशनल मैच खेले हैं। वहीं कोर्टने ने भी ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेला और ब्रिस्बेन हीट से जुड़ी रहीं। इंग्लैंड जाने के बाद उन्होंने रग्बी लीग में बड़ी कामयाबी हासिल की, लीड्स राइनो की कप्तानी की और इंग्लैंड के लिए भी खेली। आजकल लॉरेन यॉर्कशायर और 2026 में सनराइजर्स लीड्स के साथ खेल रही हैं, जबकि कोर्टने खेल विकास और कोचिंग के साथ जुड़ी हुई हैं। दोनों की मुलाकात ब्रिस्बेन हीट में हुई थी और मार्च 2020 में ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने एक दूसरे के साथ शादी कर ली। एक क्रिकेटर और एक रग्बी खिलाड़ी के तौर पर उनके रिश्ते ने सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि अलग अलग खेलों में भी समलैंगिक कपल को अपनाने का संदेश दिया। अब हमारी लिस्ट का अगला नाम है रेचल हेन्स और लियो पुल्टन। रेचल का जन्म 26 दिसंबर 1986 को मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया में और ली का जन्म 27 फरवरी 1984 को न्यू कैसल, न्यू साउथ वेल्स में हुआ।
रेचल ऑस्ट्रेलिया की बहुत ही भरोसेमंद बल्लेबाज और कप्तान रह चुकी हैं। उन्होंने अपने करियर में 6 विश्व खिताब जीते हैं। उन्होंने WBBL खिताब जीतने में बहुत बड़ा रोल निभाया। उसके बाद ली ने 2006 से 2012 के बीच ऑस्ट्रेलिया के लिए क्रिकेट खेला। आज ये दोनों इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुकी हैं। रेचल तो मीडिया और कोचिंग से जुड़ी हुई हैं और दूसरी तरफ ली क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रही हैं। अक्टूबर 2021 में इनके बेटे ह्यूगो का जन्म हुआ। इन्होंने कभी अपना रिश्ता या पेरेंट बनने का ये सफ़र दुनिया से नहीं छिपाया और ये साबित किया कि हाई लेवल स्पोर्ट्स के साथ भी समलैंगिक कपल एक बेहतरीन परिवार बना सकते हैं। अब बात करते हैं लिज़ली ली और तांजा क्रोंजे की। लिज़ली का जन्म 2 अप्रैल 1992 को एरमेलो, साउथ अफ्रीका में हुआ था और दूसरी तरफ तांजा 15 अप्रैल 1995 को बेथलहेम, साउथ अफ्रीका में जन्मी। लिज़ली अपनी बल्लेबाजी के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए 100 ODI और 82 T20 मैचेस खेले। वो वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर 1 तक पहुंची। 2021 में उन्होंने 632 रन बनाए और वुमेन्स ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब जीता। तांजा ने भी साउथ अफ्रीका में घरेलू क्रिकेट खेला है। लिज़ली ने जुलाई 2022 में इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ दिया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में वो लगातार खेल रही हैं। सितंबर 2020 में इन दोनों ने शादी कर ली। पहले तो ये शादी अप्रैल 2020 में होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण कुछ महीने के लिए टल गई। 2022 में वो पेरेंट्स भी बन गए। एक अलग देश में बसना, परिवार बढ़ाना और साथ ही प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना। इन्होंने समलैंगिक मैरिज को सिर्फ खेल की खबर नहीं बल्कि एक आम पारिवारिक जिंदगी की तरह पेश किया है। अब बात करते हैं हेली जेनसन और निकोला हैंकॉक की। हेली 7 अक्टूबर 1992 को क्राइस्टचर्च, न्यूजीलैंड में जन्मी थी और निकोला 8 नवंबर 1995 को मेलबोर्न, विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में। हेली एक शानदार ऑलराउंडर रह चुकी हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए 32 OD और 53 T20 मैच खेले हैं और उन्होंने कुल 76 विकेट लिए हैं। 2020 T20 वर्ल्ड कप में वो टीम की मुख्य गेंदबाज में से एक थीं। वहीं निकोला दूसरी तरफ एक तेज गेंदबाज और बल्लेबाज भी हैं। उन्होंने WBBL में लंबे समय तक अपना करियर बनाया। हेली ने 2025 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया, जबकि निकोला आज भी क्वींसलैंड फायर और ब्रिस्बेन हीट के लिए खेल रही हैं। 12 अप्रैल 2019 को ऑस्ट्रेलिया के सनशाइन कोस्ट में दोनों ने शादी कर ली। एक न्यूजीलैंड की इंटरनेशनल खिलाड़ी और दूसरी ऑस्ट्रेलिया की घरेलू खिलाड़ी। इनकी शादी ने दिखा दिया कि अलग अलग देशों और टीमों की खिलाड़ियों का रिश्ता भी खेल जगत में पूरी तरह स्वीकार किया जा सकता है। और आखिरी में 11वें नंबर पर है एशली गार्डनर और मोनिका राइट। एशली का जन्म 15 अप्रैल 1997 को बैंक्सटाउन, न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। वो अपनी मां की तरफ से मुरुवारी समुदाय से आती हैं और स्वदेशी बच्चों की शिक्षा के लिए एशली गार्डनर फाउंडेशन चलाती हैं। वो एक कमाल की बल्लेबाज और ऑफ स्पिनर हैं। 2017 में डेब्यू करने के बाद उन्होंने कई वर्ल्ड कप जीते हैं। आज वो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलती हैं। WPL में गुजरात गेंट्स, WBBL में सिडनी सिक्सर्स और 2026 में ट्रेंट रॉकेट्स के साथ भी जुड़ी हैं। अप्रैल 2025 में एशली ने ब्लू माउंटेन्स में इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट मोनिका राइट के साथ शादी रचाई और उनकी शादी ने टॉप लेवल ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में समलैंगिक मैरिज की विजिबिलिटी को और भी बढ़ा दिया। अब जरा सोचिए, इन सभी खिलाड़ियों की पहचान सिर्फ उनके रिश्ते तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इन्होंने बहुत सारे वर्ल्ड कप जीते हैं, बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाए हैं, अपनी टीमों की कप्तानी की है और पूरी दुनिया में महिला क्रिकेट को मजबूत किया है। लेकिन दूसरी तरफ इसके साथ ही इन्होंने अपनी शादियों, अपने पार्टनर्स और परिवार के बारे में दुनिया को इतना खुला रहकर इन्होंने युवा खिलाड़ियों को एक बहुत बड़ा हौसला दिया है। और वो हौसला ये है कि किसी भी इंसान की पहचान या उसका प्यार कभी भी उसके टैलेंट या उसके खेल के रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहिए। और हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है।